तो एक बार फिर से वेलकम है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है तुषार जैन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो डाटा है ना उसको कैसे याद करें। जैसे कि आप सभी को पता है कि लास्ट ईयर CBSE ने माइक्रो इकोनॉमिक्स हटाकर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में ऐड कर दी थी। उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि थ्योरी वगैरह तो याद हो जाती है, लेकिन जो डाटा है उससे कैसे याद करें, उसका कोई तरीका हो। क्योंकि डाटा में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी बच्चों को, कहते कि अगर डाटा नहीं लिखेंगे तो इम्प्रेसिव नहीं बनेगा क्वेश्चन। तो बस उन्हीं के लिए आज मैं ये वीडियो लेके आया हूँ ताकि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ इस वीडियो के थ्रू कि मैंने अपने 12th स्टैंडर्ड में डाटा कैसे याद किया था, और आपको मैं कुछ टिप्स देना चाहूँगा जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। सबसे पहले बात आती है रीडिंग हैबिट। आपको रीडिंग हैबिट बनानी होगी। कम से कम 2 या 3 बार अपनी सारी बुक्स आपको रीड करनी होगी विद इन 2 या 3 मंथ। 2 या 3 महीने के अंदर आप अपनी सारी बुक्स को रीड कर दो, एक बार सारे चैप्टर्स रीड कर दो, ताकि एक आपको आइडिया मिल जाए कि किस टाइप का डाटा है, क्या डाटा है अप्रोक्सीमेटली, ताकि आपको याद करने में डिफ़िकल्टी ना हो। और मैंने कहा रीड करना है, याद नहीं करना, क्योंकि रीडिंग में टाइम कम लगता है, याद करने में ज़्यादा। तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना, एक बार 2 या 3 बार आपको फटाफट रीड कर देनी है जितनी जल्दी हो सके। आपको एक आइडिया लग जाना चाहिए कि इस टाइप का डाटा है। तो रीडिंग तो हो गई। नेक्स्ट बात आती है राइटिंग। आपको रिटन प्रैक्टिस करनी होगी। रिटन प्रैक्टिस कैसे? जो भी आप याद करते हो या जो भी आप पढ़ते हो उसे नोटबुक पे लिखो, नोट्स बनाओ उसके। जितने शॉर्ट हो सकते हैं उतने शॉर्ट नोट्स बनाओ, क्योंकि जब आप लिखते हो ना तो आपकी रिटेंशन पावर बढ़ जाती है। और आपको पता नहीं होगा कि 10 बार एक चीज़ आप याद करते हो या रीड करते हो और एक बार उस चीज़ को लिखते हो तो वो दोनों बराबर मानी जाती है। क्योंकि जितनी पावर आप रीडिंग में लगाते हो उतनी सिर्फ पावर आप एक बार लिख भी लेते हो ना तो वो दोनों बराबर होगा, क्योंकि लिखा हुआ ज़्यादा याद रहता है एज़ कम्पेयर टू सिर्फ आप जो पढ़ते हो। तो रिटन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो, जितना ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा आंसर्स लिख के देखो। क्योंकि एग्ज़ाम्स में प्रॉब्लम क्या आती है कि लिख नहीं पाते बच्चे कि किस तरह से अटैम्प्ट करना है, क्वेश्चन क्या आएगा आंसर में, लेंथी कैसे बनेगा। क्योंकि इंडियन इकोनॉमी में लेंथ देखी जाती है। टू द पॉइंट आंसर दोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। 6 मार्क्स के अंदर 3 लाइन के अंदर आप सम अप कर दोगे क्वेश्चन आंसर तो आपको उसके मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे। तो आपको लेंथ बहुत बढ़ानी होती है। तो जो कैसे आएगी, जिसकी हैबिट कैसे बनेगी? रिटन प्रैक्टिस। तो आपको रिटन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप ये 2 टिप फॉलो करते हो तो आपको काफ़ी इजीली डाटा याद होने लगा, क्योंकि आप एक तो आप रीड कर लोगे और दूसरा रिटन प्रैक्टिस करोगे तो आपको बढ़िया तरीके से चीज़ें याद होने लगेगी। अब मैं आपको ऐसी टिप देने वाला हूँ जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो आपका 1 या 2 बेस्ट फ्रेंड तो होंगे, बेस्ट फ्रेंड नहीं तो फ्रेंड तो होंगे जो आपके कट टू कट कंपटीशन में है, कि जो दोनों के बराबर मार्क्स आ रहे हैं, यानी कि दोनों कट टू कट कंपटीशन है, दोनों का लेवल सेम है। आपने क्या करना है, एक टॉपिक डिसाइड करना है या एक कोई भी कंसेप्ट या कोई भी चैप्टर, जितनी आपकी कैपेसिटी है कि एक दिन में कर सकते हो। आप सिलेक्ट कर लो पोर्शन। सिलेक्ट किया आपने, घर जाके क्या करना है, उस पोर्शन को अच्छी तरह से रीड करना है, उसको याद करना है और उसके अंदर से 20 पॉइंट्स, बेस्ट 20 पॉइंट्स अपने पेज पे लिखने हैं या अपने नोटबुक पे लिखने हैं जो डाटा से रिलेटेड होगा, कि उस टॉपिक में कितना डाटा कवर हो रहा है। बेस्ट 20 पॉइंट्स। अगर टॉपिक बड़ा है तो 20-30 पॉइंट्स कर दो, अगर छोटा है तो 10-15 पॉइंट्स कर दो, वो अकॉर्डिंगली आप सेट कर लो। तो आप नोटबुक पे उन पॉइंट्स को नोट कर लो। वो दूसरे वाला फ्रेंड भी ऐसे करेगा। नेक्स्ट डे जब आप मिलोगे तो अपने पेजेस एक्सचेंज कर लेना। एक्सचेंज करने से क्या होगा, सबसे पहले आपने जो नोट्स बनाए अपने, सबसे पहले आप पढ़ोगे तो क्या हुआ, रीड हो गए, बुक रीड होगी, ठीक है। दूसरी बार आप नोट करोगे, रिटन प्रैक्टिस भी होगी। तीसरी बार एक बार फिर से चेक करोगे कि सही लिखा गया है या नहीं लिखा गया, तो तीसरी बार 3 बार होगी, ऐसे ही सामने वाला करेगा। अब नेक्स्ट डे जब आप दोनों एक्सचेंज कर लोगे पेजेस, आप उसके पॉइंट्स पढ़ोगे, दूसरे वाला आपके पॉइंट्स पढ़ेगा। तो इससे क्या होगा, आपको कुछ नए पॉइंट्स मिलेंगे, कुछ कॉमन मिलेंगे। तो इससे क्या होगा, आप नेक्स्ट टाइम क्या करोगे, आप डीप स्टडी करोगे, डीप एनालिसिस करोगे इस टॉपिक की और बेस्ट टू बेस्ट पॉइंट लेके जाओगे और आपके बीच में कंपटीशन बढ़ेगा कि हाँ वो बढ़िया पॉइंट लेके आया था, इस बार मैं लेके जाऊँगा ऐसा पॉइंट जो उसे पता नहीं लगेगा। तो आपका क्या होगा, थिंकिंग पावर भी बढ़ेगी, सोचने की शक्ति बढ़ेगी और याद करने की शक्ति बढ़ेगी और इंटरेस्ट बनता जाएगा आपका इकोनॉमिक सब्जेक्ट के अंदर। तो ये वाली टिप हमने फॉलो की थी। मेरी भी एक बेस्ट फ्रेंड थी,
हमारा क्या था, स्टार्टिंग में तो ऐड हुई थी, तब तक तो हमने इतना फोकस दिया नहीं था। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, जैसे जैसे टाइम पास होता गया, लास्ट के महीनों में हमने सारी थ्योरी तो कर ली। अब प्रॉब्लम ये आ रही थी कि डाटा कैसे याद करें, क्योंकि बिना डाटा इंप्रेसिव नहीं बनेगा क्वेश्चन और मार्क्स कटने के चांसेस बढ़ जाएंगे। फिर प्रॉब्लम आ रही थी, तो हमने इसका यही सोल्यूशन निकाला कि कुछ पॉइंट्स लिख के लाएंगे जो डाटा से रिलेटेड होंगे और नेक्स्ट डे दोनों एक्सचेंज करेंगे। इससे क्या हुआ, ज़्यादा पॉइंट्स इकट्ठे हुए कम टाइम के अंदर और डाटा भी ज़्यादा याद होने लगा। तो मेन टिप तो यही है, ऊपर वाली 2 टिप फॉलो करो और एक टिप ये वाली फॉलो करो लास्ट के दिनों में, जो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी। और अभी तो आपके पास काफ़ी टाइम पड़ा है। हमने ये टिप दिसंबर में जाके फॉलो की थी और 2 मंथ्स के अंदर हमने काफ़ी डाटा याद कर लिया था। अभी तो आपके पास अराउंड 6 मंथ्स आराम से बढ़े हैं, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत है नहीं, आराम से हो जाएगा ये डाटा वगैरह सब याद। और एग्ज़ाम्स के अंदर क्या इतना ज़्यादा डाटा पूछा नहीं जाता, 1 या 2 मार्क्स के अंदर पूछा जाएगा, और वो भी स्पेसिफिक परसेंटेज वगैरह नहीं पूछी जाती कि पर्टिकुलर ईयर में कितनी परसेंटेज पॉपुलेशन थी। आपसे पूछा जाएगा या तो स्पेसिफिक ईयर या कोई स्पेसिफिक डेट या फिर किसी चीज़ की फुल फॉर्म, बस इतना ही आएगा। ज़्यादा मुश्किल नहीं आता पेपर आता है बिल्कुल ईजी। अब काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि यार बुक्स कौन सी फॉलो करें। मैं कोई स्पेसिफिक बुक का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन एक बुक बताऊंगा, एनसीईआरटी को नहीं छोड़ना। +2 स्टैंडर्ड में एनसीईआरटी को बिल्कुल नहीं छोड़ना। आप बिजनेस की एनसीईआरटी को फॉलो करो, इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी, अकाउंट्स की और इंग्लिश की तो है ही, विस्तास और फ्लेमिंगो, उन्हें फॉलो करो। क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर क्या है, लिमिटेड सा डाटा है। अगर आपको ज़्यादा कंटेंट चाहिए तो दूसरी बुक फॉलो करो। एनसीईआरटी के अंदर टू द पॉइंट है और बेस्ट तरीके से क्वेश्चंस को प्रेजेंट किया गया है और डाटा को प्रेजेंट किया गया है। तो अगर आपको कम डाटा में ज़्यादा गेन करना है तो एनसीईआरटी को फॉलो करो। तो मैं तो यही गाइड करूँगा कि एनसीईआरटी मत छोड़ना, अभी से एनसीईआरटी पे फोकस करो और ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी करो। और दूसरी बात, कभी कभी बच्चे कन्फ्यूज़न हो जाते हैं कि यार अगर मैं डाटा लिख भी आया और एग्ज़ाम में गलत हो गया या ईयर के गड़बड़ हो गई, आगे पीछे का लिख दिया थोड़ा, तो मार्क्स ना कट जाए। उसका मैं बता देता हूँ आपको क्या करना है, सिर्फ डाटा के आगे उसकी रेफरेंस दे दो कि ये डाटा किस ईयर का है या कौन सी वेबसाइट से उठाया गया है। तो उससे क्या होगा, एग्जामिनर को रेफरेंस मिल जाती है कि हाँ आप उस साइट पर जाके चेक कर लो या उस पर्टिकुलर ईयर के अंदर चेक कर लो कि इस पर्टिकुलर ईयर के अंदर इतना डाटा था। तो उससे क्या होगा, आपके मार्क्स कटने के चांसेस 0 हो जाएंगे, प्रोबेबिलिटी 0, क्योंकि रेफरेंस मिल जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है, आपका मार्क्स काट ही नहीं सकता एग्जामिनर। ये जो मैंने ऊपर टिप्स दिए हैं इनको फॉलो करो और आपका डाटा बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही बस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू दो। और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो जाके सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और बेल आइकन का बटन दबा दो ऐसी अपडेट्स पाने के लिए। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।